हाय, जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। तो 12th एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, प्लांट रिप्रोडक्शन। तो चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। तो स्पेशली एंजियोस्पर्मिक प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि हम लोग पहले चैप्टर में पूरा रिप्रोडक्शन का डेफिनेशंस वगैरह पढ़ा था, रिप्रोडक्शन क्या है ये सारी बातें सीखा था। तो आपको बताया गया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि आपको बताया गया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल होता है, इसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है या सिंगल पेरेंट्स ही इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन इसमें दो अपोजिट गैमीट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। कहने का मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट की सहभागिता होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो हमको प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट, प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस जगह पे होता है? तो साइट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट, तो वह जगह है फ्लावर। तो दैट इज द फ्लावर। फ्लावर इज द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर्स में होता है। तो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर्स में होता है, तो हम कह सकते हैं साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स इज द फ्लावर। तो आगे हम बात करते हैं फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो फाइनली क्या बनता है? तो सिंपली हम कह सकते हैं फ्रूट बनता है, फ्रूट बनता है और सीड बनता है। फ्रूट और सीड, तो फ्रूट और सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो लास्ट में फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होगा। तो साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द फ्लावर। तो हमको सबसे पहले फ्लावर्स के बारे में पढ़ना है। तो सिंपल सी बात है, फ्लावर प्लांट्स के कई भाग होते हैं, कुछ वेजिटेटिव पार्ट होते हैं और कुछ रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। जैसे प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट की चर्चा करें तो रूट होता है, स्टेम होता है, लीफ होता है, ये प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। यदि प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करें तो यह फ्लावर होते हैं, फ्रूट होते हैं और सीड होते हैं। तो इस तरह से फ्लावर, फ्रूट और सीड रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो हम कह सकते हैं फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। यह रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो कह सकते हैं दिस इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। अगर हम एंजियोस्पर्म में बात करें तो फ्लावर की प्लाइडी डिप्लॉयड होती है। तो फ्लावर डिप्लॉयड होता है, कहने का मतलब यह 2 यंग कंडीशन में होता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में फ्लावर हमेशा 2 यंग कंडीशन में होगा, कह सकते हैं फ्लावर डिप्लॉयड होता है। तो फ्लावर इंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये लाइन एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी में लाइन लिखा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर एंड प्रोडक्ट नहीं दिया तो फ्रूट और सीड दे सकता है, कह सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड। तो इसका आंसर होगा फ्लावर। तो फ्लावर इंश्योर द, किसको इंश्योर करता है? इंश्योर द फॉर्मेशन, इंश्योर द फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को इंश्योर करता है। कौन करता है? फ्लावर करता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या होगा? आप कह सकते हैं दिस इज द फ्रूट, दिस इज द सीड। फ्रूट और सीड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर एक फैसिनेटिंग ऑर्गन्स है, यह सजावट में यूज किया जाता है, तो कह सकते हैं यह फैसिनेटिंग ऑर्गन है। तो हम कह सकते हैं फ्लावर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक या ऑर्नामेंटल, सोशल एंड रिलीजियस वैल्यू। तो फ्लावर का यूज सजावट करने में करते हैं, घर में फ्लावर के माध्यम से घर को सजाते हैं,
या घर के गेट को सजाते हैं। महिलाएं अपने बाल को भी फ्लावर के माध्यम से ही सजाती हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं फ्लावर एक ऑर्नामेंटल, फ्लावर की अपनी एक ऑर्नामेंटल वैल्यू होती है। फ्लावर की रिलीजियस वैल्यू भी होती है। धार्मिक स्थानों पर भी फ्लावर्स यूज किए जाते हैं। अलग अलग धर्म में अलग अलग तरह के कलर के फ्लावर्स यूज किए जाते हैं। इसकी एस्थेटिक वैल्यू भी होती है। फ्लावर ह्यूमन फीलिंग्स को कन्वे करने में भी सहायता करता है। जैसे कोई किसी से प्यार करता है तो उसके लिए जो है ये फ्लावर उस बिना कुछ बोले अपने फीलिंग्स को बता देता है। फ्लावर के माध्यम से अपने फीलिंग्स को दूसरे तक आप पहुंचा सकते हैं। जैसे रेड रोज, जैसे वाइट रोज, जैसे येलो रोज, अलग अलग कलर के रोज के माध्यम से हम अपने फीलिंग्स को एक दूसरे से बता सकते हैं। तो आप कह सकते हैं फ्लावर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, सोशल, रिलीजियस एंड ऑर्नामेंटल। तो ऑर्नामेंटल का मतलब होगा ऑर्नामेंटेशन, और ऑर्नामेंटेशन का मतलब होता है सजावट। तो अब हम बात करते हैं फ्लावर्स अब्सेंट किस प्लांट में होता है। तो सिंपली जो छोटे प्लांट्स होते हैं उसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं। जो लोअर प्लांट्स होते हैं, जैसे एल्गी की बात कर लें, जो लोअर प्लांट्स हैं, तो लोअर प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं होते हैं, फ्लावर अब्सेंट होते हैं लोअर प्लांट में। जैसे हम बात कर लेते हैं एल्गी, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, तो इसमें फ्लावर्स नहीं होते हैं। फ्लावर्स इन जनरल हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं। हायर प्लांट्स में फ्लावर पाए जाते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स पाए जाते हैं। तो एंजियोस्पर्म एक हायर प्लांट्स है। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा फ्लावर किसमें प्रेजेंट है और किसमें फ्लावर या अब्सेंट होता है। नेक्स्ट टर्म होता है इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस क्या है? सिंपल सी बात है, आप जैसे कोई भी प्लांट देखते हैं उसमें जो फ्लावर लगा होता है, प्लांट के किसी एक ब्रांच से फ्लावर किसी एक ब्रांच से फ्लावर कतार से लगे होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं फ्लावर का फ्लोरल एक्सिस पर अरेंज्ड होना कहलाएगा इनफ्लोरेसेंस। जब फ्लावर अपने फ्लोरल एक्सिस पर अरेंज्ड होते हैं, इसी को हम कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर्स के अरेंजमेंट को हम कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड एज द इनफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट टर्म है इनफ्लोरेसेंस बियर्स द। इनफ्लोरेसेंस क्या बियर करता है? तो स्टार्टिंग में बियर्स द फ्लोरल बड, तो इनफ्लोरेसेंस बियर्स द फ्लोरल बड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बियर्स द फ्लोरल बड? तो दैट इज द इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस बियर्स द फ्लोरल बड। तो दूसरा टर्म है फ्लोरल प्रीमोडिया। फ्लोरल प्रीमोडिया क्या है? तो जो अनखिला फ्लावर होता है, आप कह सकते हो जो फ्लावर का अर्ली स्टेज होता है उसको हम कहते हैं फ्लोरल प्रीमोडिया। तो आप कह सकते हैं अर्ली स्टेज ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर्स के अर्ली स्टेज को हम नाम देते हैं फ्लोरल प्रीमोडिया। नेक्स्ट टर्म है फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर क्या है? सिंपल सी बात है, फूल की खेती करना, मतलब गार्डनिंग ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज द फ्लोरिकल्चर। तो हम कह सकते हैं गार्डनिंग ऑफ द फ्लावर, गार्डनिंग ऑफ फ्लावर, फ्लावर्स की खेती करना कहलाता है फ्लोरिकल्चर। तो इन जनरल अगर हम बात करें फ्लावर कहाँ पर बॉर्न होते हैं,
फ्लावर कहाँ से अराइज होते हैं या फ्लावर किससे डेवलप होते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं फ्लावर बॉर्न ऑन द नोड, मतलब स्टेम पर जो नोड होता है उसी नोड पर ये बॉर्न होते हैं। आप कह सकते हैं बॉर्न ऑन द स्टेम नोड, स्टेम ब्रांचेज नोड। तो स्टेम के ब्रांच पे जो नोड होता है वहीं से फ्लावर लगे होते हैं। तो फ्लावर इन जनरल एपिकल मेरिस्टेम से डेवलप होते हैं। तो किससे डेवलप होते हैं? डेवलप्ड फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टेम। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डेवलप होता है। तो कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो फ्लावर डेवलप्ड फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टेम। तो फ्लावर अराइजेस फ्रॉम द ब्रैक्ट, जो है फ्लावर अराइजेस फ्रॉम ब्रैक्ट। फ्लावर ब्रैक्ट से अराइज होता है, फ्लावर ब्रैक्ट से अराइज होता है। और ये इसको बनाता कौन है? एपिकल मेरिस्टेम। तो हम कह सकते हैं इस तरह से फ्लावर इज नथिंग, फ्लावर इज द कंडेंस्ड सूट। यह सूट का ही एक भाग होता है। तो आप कह सकते हैं फ्लावर इज द कंडेंस्ड सूट। तो फ्लावर इज कंडेंस्ड सूट। तो फ्लावर कंडेंस सूट होता है, मतलब सूट का ही एक भाग होता है। तो इस तरह से छोटे छोटे टर्म हैं जिनके बारे में हम लोगों को सीखना बहुत जरूरी है। तो अब हम बात करेंगे फ्लावर्स के पार्ट्स की। तो एक फ्लावर्स में क्या क्या पार्ट्स होते हैं इस बात को हम सीखते हैं। तो ये मान लेते हैं दिस इज द फ्लावर। तो इन जनरल फ्लावर्स के 4 भाग होते हैं। तो हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ द फ्लावर, पार्ट ऑफ द फ्लावर, पार्ट ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर के टोटल 4 पार्ट होते हैं। तो पहला भाग फ्लावर का होता है कैलिक्स, दूसरा भाग होता है कोरोला, तीसरा भाग होता है एंड्रोसियम, और चौथा पार्ट होता है गाइनोशियम। तो इस तरह से फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं। तो फ्लावर्स में टोटल होल की संख्या 4 होती है। तो ये 4 होल होते हैं, कैलिक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोशियम होता है और गाइनोशियम होता है। तो ये होता है बाबू फ्लावर। तो दिस इज कॉल्ड एज द फ्लावर। यह पूरा का पूरा फ्लावर एक फूले हुए स्ट्रक्चर पर बेस्ड होता है। इस फूले हुए स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं थैलमस। तो दीज आर कॉल्ड एज द थैलमस। इसी फूले हुए स्ट्रक्चर को हम थैलमस नाम देते हैं। इसी थैलमस के ऊपर होल फ्लावर बेस्ड होता है। फ्लावर का यह जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं कैलिक्स। यह फ्लावर का आउटर मोस्ट होल होता है, सबसे बाहर वाला होल होता है। इसको हम नाम देते हैं कैलिक्स, या हम इसका यूनिट जो होगा उसको कहेंगे सेपल। तो दोनों को मिला के कहेंगे कैलिक्स, लेकिन एक को कहेंगे सेपल। इस तरह से ये ग्रीन वाला पार्ट जो दिख रहा है ये फ्लावर्स का कोरोला है। तो इसको हम नाम देते हैं कोरोला। तो दिस इज कॉल्ड एज द कोरोला। नेक्स्ट ये वाला जो पार्ट है फ्लावर का, ये जो ब्लू वाला भाग है, इसको हम कहते हैं एंड्रोसियम। दिस इज कॉल्ड एज द एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम ही फ्लावर्स का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फ्लावर का या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंड्रोसियम। और इस तरह से यह बीच में जो सेंटर में है इसको हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो दिस इज कॉल्ड एज द इस भाग को, फ्लावर के इस भाग को हम कहते हैं पिस्टिल नाम देते हैं, या हम कह सकते हैं इसको गाइनोशियम। दिस इज कॉल्ड एज द गाइनोशियम। तो गाइनोशियम को हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। गाइनोशियम इज कॉल्ड एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो गाइनोशियम को हम नाम देते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो इस तरह से ये फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स के 4 होल है। इस वाले होल को हम कैलिक्स कहते हैं। ग्रीन वाला जो होल है उसको हम कोरोला नाम देते हैं। और इस तरह से ये वाला जो होल है तीसरे नंबर पे,
इसको हम एंड्रोशियम कहते हैं, और ये बीच में जो है इसको हम कहते हैं गाइनोशियम। तो फ्लावर्स के चारों होल इसी थैलमस से बेस्ड होते हैं। तो थैलमस के नीचे ये स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है, और इस स्टाक लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं, इस स्टाक लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, दिस स्टाक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द पेडिसिल। तो दिस इज कॉल्ड एज द पेडिसिल। ये स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो स्टाक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज पेडिसिल्स। अच्छा, अब जरा देखते हैं, इसी यहाँ पर एक छोटा जो है लीफ जैसा स्ट्रक्चर निकला है, इसी को हम कहते हैं ब्रैक्ट। दिस इज कॉल्ड एज द ब्रैक्ट। तो इस तरह से जो है इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ब्रैक्ट। तो हम बात कर सकते हैं ये चारों होल की। तो इसमें कैलिक्स का जो यूनिट होता है, कैलिक्स का जो यूनिट होगा उसको हम कहते हैं सेपल। तो यूनिट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड एज द सेपल। दूसरा है कोरोला। तो कोरोला का यूनिट होता है पेटल्स। दिस इज कॉल्ड एज द पेटल्स। और एंड्रोशियम का यूनिट होता है स्टामेन। और नेक्स्ट है गाइनोशियम का यूनिट होता है पिस्टिल, या हम इसी को कार्पेल्स के नाम से भी जान सकते हैं। तो यूनिट ऑफ कैलिक्स का यूनिट सेपल होगा, कोरोला का यूनिट पेटल्स होगा, एंड्रोशियम का यूनिट स्टामेन होगा, गाइनोशियम का यूनिट पिस्टिल होगा। तो इस फ्लावर में सबसे बाहर की तरफ होल जो होगा उसको कैलिक्स कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो होल होगा उसको कोरोला कहते हैं। तीसरे नंबर पे जो होल होगा उसको एंड्रोशियम कहते हैं, और चौथे नंबर पे जो होल होता है उसको हम गाइनोशियम के नाम से जानते हैं। इस तरह से कैलिक्स का यूनिट सेपल हो गया, कोरोला का यूनिट पेटल्स हो गया, एंड्रोशियम का यूनिट स्टामेन हो गया, और गाइनोशियम का यूनिट पिस्टिल हो गया। अच्छा, हम बात करते हैं इन चारों होल में। तो इन चारों होल में दो जो है आप कह सकते हैं फ्लावर में टोटल 4 होल होते हैं। 4 होल्स मतलब कतार या लेयर। टोटल 4 होल होते हैं। ये जो 4 होल होते हैं 2 भागों में बटे होते हैं। इन 4 होल में से 2 इसेंशियल होल होते हैं, इसेंशियल होल होते हैं, और 2 नॉन इसेंशियल होल होते हैं, नॉन इसेंशियल होल। तो अगर हम फ्लावर के इसेंशियल होल की बात करें तो फ्लावर का जो इसेंशियल होल होता है वो होता है कैलिक्स, है ना, वो होगा कैलिक्स और करोला। कैलिक्स और करोला जो होगा ये कैलिक्स और कोरोला ये जो होंगे ये नॉन इसेंशियल होल होंगे। कैलिक्स एंड कोरोला, कैलिक्स एंड कोरोला, कैलिक्स और कोरोला ये दोनों ही नॉन इसेंशियल होल होते हैं। लेकिन अगर हम इसेंशियल होल की बात करें तो फ्लावर का जो इसेंशियल होल होता है वो एंड्रोशियम होगा, एंड्रोशियम, और दूसरा आप कह सकते हैं गाइनोशियम होगा। तो फ्लावर के इसेंशियल होल को हम एंड्रोशियम और गाइनोशियम कहते हैं, और नॉन इसेंशियल होल को हम कैलिक्स और कोरोला कहते हैं। तो इसेंशियल होल ये इसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव होल। दिस इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्टिव होल। इसको हम रिप्रोडक्टिव होल, और इसको हम कह सकते हैं वेजिटेटिव होल, वेजिटेटिव होल। तो इसेंशियल होल को हम रिप्रोडक्टिव होल के नाम से जानते हैं, और नॉन इसेंशियल होल को हम रिप्रोडक्टिव होल के नाम से जानेंगे। तो अगर हम बात करते हैं इस रिप्रोडक्टिव होल या इसेंशियल होल की, इसको हम फर्टाइल होल के नाम से भी जान सकते हैं, और नॉन इसेंशियल होल को हम स्टेराइल होल के नाम से भी जान सकते हैं। अगर हम इन होल की बात करें मतलब एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स और कोरोला, इन जो है चारों होल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे ही फ्लावर्स में फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है इन चारों होल में से 3 होल गिर जाते हैं फ्लावर से, केवल एक ही होल बचता है और वो होता है गाइनोशियम। जैसे मान लीजिए कोई फ्लावर है, उस फ्लावर में जो है मेल गैमीट ट्रांसफर हो गया और फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट बन गया। जैसे ही जायगोट बना, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ,
कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम फाल कर जाएगा, फ्लावर से गिर जाएगा और केवल गाइनोशियम फ्लावर से अटैच रहेगा। तो आप कह सकते हैं ना, कैलिक्स करोला, कैलिक्स कोरोला और एंड्रोशियम, कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम, ये तीनों होर्ल जो होते हैं, कैलिक्स, कोरोला और एंड्रोशियम, ये फॉल कर जाते हैं, फॉल ऑफ जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद ये तीनों होल फॉल कर जाएंगे, मतलब फ्लावर से गिर जाएंगे, लेकिन गाइनोशियम रिमेन्स अटैच्ड। अगर हम गाइनोशियम की बात करें, गाइनोशियम की बात करें तो गाइनोशियम रिमेन्स अटैच्ड जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में आ चुका है, तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कहता है कि फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद फ्लावर्स के कौन से पार्ट गिर जाते हैं। तो 3 पार्ट गिरते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद गिर जाते हैं, केवल गाइनोशियम वाला पार्ट बचा रह जाता है, क्योंकि इसी गाइनोशियम के अंदर ओवरी है और ओवरी के अंदर ओव्यूल है और उसी के अंदर जाइगोट है, उसी जाइगोट को तो डेवलप होना है, उसी जाइगोट से सीड और फ्रूट बनना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं गाइनोशियम रिमेन्स अटैच्ड, ये बीच वाला पार्ट केवल बचा रहेगा, बाकी ये और ये तीनों पार्ट गिर जाएंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं थैलमस। तो थैलमस क्या है, तो सिंपली हम कह सकते हैं थैलमस को दूसरा नाम दे सकते हैं रिसेप्टिकल। तो थैलमस को हम रिसेप्टिकल के नाम से भी जानते हैं, रिसेप्टिकल, इसको रिसेप्टिकल या टोरस भी कह सकते हैं। थैलमस इज आल्सो कॉल्ड एज द रिसेप्टिकल और द टोरस। तो थैलमस एक्चुअल में है क्या, तो हम कह सकते हैं थैलमस इज द स्वेलन, आप कह सकते हैं दिस इज द स्वेलन एंड ऑफ पेडसिल। तो थैलमस इज द स्वेलन एंड ऑफ पेडसिल, ये भाग पेडसिल है, पेडसिल के फूले हुए भाग को हम कहते हैं थैलमस, और इसी थैलमस पर सारे होर्ल बेस्ड होते हैं। तो थैलमस होल्ड्स द ऑल होल्स ऑफ फ्लावर्स के सारे होल्स इसी पर बेस्ड होते हैं। तो अगर हम बात करें पोस्ट फर्टिलाइजेशन मेथड की, अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिसमें फ्रूट का फॉर्मेशन इसी थैलमस से होता है। जैसे एप्पल की अगर हम बात करें तो एप्पल जो डेवलप होता है, जो सेब है, एप्पल जो डेवलप है वो इस थैलमस से डेवलप होता है, इसीलिए एप्पल फॉल्स फ्रूट कहलाता है। तो ऐसा फ्रूट जो ओवरी से ना डेवलप होकर के थैलमस से डेवलप हो, ऐसे फ्रूट को हम फॉल्स फ्रूट के नाम से जानते हैं। आगे टॉपिक में हम सीखेंगे फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं पेडसिल। तो दूसरा टर्म दिया है पेडिसिल। तो पेडसिल क्या है, दिस इज द स्टॉक ऑफ फ्लावर, दिस इज द स्टॉक ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर्स के स्टॉक को हम नाम देते हैं पेडसिल। तो स्टॉक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज द पेडसिल। तो स्टॉक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज द पेडसिल, और पेडसिल एराइज होता है नोड से। तो आप कह सकते हैं एराइजेस फ्रॉम द नोड, एराइजेस फ्रॉम नोड, ये नोड से एराइज होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है ब्रैक्ट। तो ब्रैक्ट की हम बात कर लेते हैं, ब्रैक्ट। तो ये ब्रैक्ट क्या है, ब्रैक्ट, तो हम ब्रैक्ट की बात कर लें तो ब्रैक्ट क्या है, तो सिंपली हम कह सकते हैं दिस इज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, यह लीफ जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर है और इसी से पेडसिल निकला हुआ होता है। ये सारे फ्लावर्स में नहीं होता है,
जिस फ्लावर में यह ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है ऐसे फ्लावर्स को हम ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं, और जिस फ्लावर में यह ब्रैक्ट नहीं होता है ऐसे फ्लावर को हम ई ब्रैक्टिएट कहते हैं। तो आप कह सकते हैं अगर ये ब्रैक्ट प्रेजेंट है, फ्लावर में यदि ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो ऐसे फ्लावर को हम नाम देते हैं ब्रैक्टिएट, और अगर ये ब्रैक्ट फ्लावर में एब्सेंट है, यह ब्रैक्ट फ्लावर में नहीं है, ऐसे फ्लावर को हम नाम देते हैं ई ब्रैक्टिएट। ई ब्रैक्टिएट। तो इस तरह से हम जान सकते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर और ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। तो अगर फ्लावर्स में ब्रैक्ट है तो उसको हम कहेंगे ब्रैक्टिएट फ्लावर, और यदि ब्रैक्ट नहीं है तो ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे ई ब्रैक्टिएट फ्लावर्स। अच्छा, अगर हम जो है नेक्स्ट कुछ अलग चीजें इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कैलिक्स और करोला, कैलिक्स और करोला। तो कुछ प्लांट्स की अगर हम बात करें तो कुछ प्लांट पे ये कैलिक्स और करोला आपस में फ्यूज कर जाते हैं, और कैलिक्स करोला के फ्यूजन से बनता है पेरियंथ। तो पेरियंथ यह सोलेनेसी फैमिली में पाया जाता है। पेरियंथ एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कैलिक्स और करोला फ्यूज कर जाते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कैलिक्स और करोला, कैलिक्स प्लस कोरोला, कोरोला। कैलिक्स और कोरोला जब आपस में फ्यूज कर जाते हैं, फ्यूज कर जाएंगे तो उसको हम कहते हैं पेरियंथ। दिस इज कॉल्ड एज द पेरियंथ। तो इसको हम नाम देते हैं पेरियंथ। कैलिक्स कोरोला के फ्यूजन को हम नाम देते हैं पेरियंथ, और पेरियंथ का यूनिट होता है, पेरियंथ का यूनिट होता है टेपल्स। तो पेरियंथ के यूनिट को हम टेपल्स कहते हैं। तो यूनिट ऑफ पेरियंथ इज द टेपल। जिस तरह से कैलिक्स के यूनिट को सेपल कहते हैं, कोरोला के यूनिट को पेटल्स कहते हैं, उसी तरह से पेरियंथ के यूनिट को हम टेपल्स कह सकते हैं। तो आप कह सकते हैं जब सेपल और पेटल्स फ्यूज करते हैं तो टेपल्स बनता है, या आप ऐसे कह ले जब कैलिक्स और कोरोला फ्यूज करेगा पेरियंथ बनेगा, और पेरियंथ का यूनिट होगा टेपल्स। तो ये पाया कहाँ जाता है, इसका एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप कह सकते हैं यह सोलेनेसी फैमिली में पाया जाता है, सोलेनेसी फैमिली। तो सोलेनेसी फैमिली आप सीधी सी बात कर सकते हैं चोखा फैमिली, इसमें चोखा बनाने वाले सारी चीजें मौजूद हैं। तो जैसे अगर आप देखें जो है स्पेशली ये सोलेनेसी फैमिली में पाया जाता है, चोखा फैमिली इसको कहते हैं। जैसे इसमें आप देखो टमाटर है, बैगन है, मिर्ची है, और भी जो है प्लांट्स रखे गए हैं। तो आगे हम बात करते हैं, एक टर्म और दिया गया है परसिस्टेंट कैलिक्स, परसिस्टेंट कैलिक्स, परसिस्टेंट कैलिक्स। तो हम परसिस्टेंट कैलिक्स की बात करते हैं। तो व्हाट इज द परसिस्टेंट कैलिक्स? तो सिंपल सी बात है, अगर कैलिक्स फ्रूट के साथ रह जाता है तो आप कह सकते हैं व्हेन कैलिक्स रिमेन्स अटैच्ड विथ फ्रूट, व्हेन कैलिक्स रिमेन्स अटैच्ड विथ फ्रूट, दिस इज कॉल्ड एज द परसिस्टेंट कैलिक्स। जब कैलिक्स फ्रूट के साथ अटैच रह जाता है तो ऐसे कैलिक्स को हम कहते हैं परसिस्टेंट कैलिक्स। और यह कैलिक्स मिलता है जैसे टोमेटो, ब्रिंजल, चिली में दिखाई देता है। जैसे अगर आप बैगन देखें, बैगन का जो फ्रूट होता है, फ्रूट के ऊपर की तरफ देखेंगे तो कैलिक्स उस फ्रूट से चिपका रह जाता है। तो इन जनरल फर्टिलाइजेशन के बाद कैलिक्स फाल कर जाता है, लेकिन ये ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें कैलिक्स फ्रूट के साथ चिपका रह जाता है। तो ऐसे कैलिक्स को हम नाम देते हैं परसिस्टेंट कैलिक्स। तो इस तरह से हमने देखा फ्लावर्स का स्ट्रक्चर हमने देखा, फ्लावर्स के बारे में थोड़ा सा हमने जानकारी लिया। अब हम फ्लावर्स के यहाँ पे सीधा हम लोग इसके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। बाकी फ्लावर से रिलेटेड और सारी जो बातें हैं वो आपको 11th क्लास के मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया गया है। जैसे कि टाइप ऑफ फ्लावर्स के कई तरह टाइप्स हो सकते हैं। जैसे एक कंप्लीट फ्लावर होता है,
इनकम्प्लीट फ्लावर होता है। कंप्लीट फ्लावर वो होगा जिसमें चारों होल पाए जाते हैं, उसको कंप्लीट कहते हैं। इनकम्प्लीट फ्लावर वह फ्लावर जिसमें चारों होल में से कोई होल अब्सेंट हो, कोई एक होल या दो होल अब्सेंट हो, ऐसे फ्लावर को हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। जैसे मोनोएडेल्फस फ्लावर, डाइएडेल्फस या मोनोक्लेमाइडस फ्लावर, डाइक्लेमाइडस फ्लावर, इस तरह से अलग अलग तरह के फ्लावर हैं। सिमेट्री के आधार पर फ्लावर्स का टाइप है, जैसे एसिमेट्रिकल फ्लावर जिसमें कोई सिमेट्री ना हो, जैसे रेडियल सिमेट्रिकल फ्लावर, बाइलेटरल सिमेट्रिकल फ्लावर। ऐसा फ्लावर जिसमें रेडियल सिमेट्री हो उसको हम एक्टिनोमार्फिक फ्लावर कहते हैं। दूसरा जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री हो उसको हम जाइगोमार्फिक फ्लावर कहते हैं। तो सिमेट्री के आधार पर फ्लावर तीन तरह का, एक्टिनोमार्फिक, जाइगोमार्फिक और एसिमेट्रिकल। एक्टिनोमार्फिक फ्लावर में रेडियल सिमेट्री होती है, जाइगोमार्फिक फ्लावर में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। फिर इसके बाद होल के आधार पर भी, फ्लोरल अपेंडेजेस के आधार पर भी फ्लावर कई तरह के हो सकते हैं, जैसे ट्राइमेरस फ्लावर, टेट्रामेरस फ्लावर, पेंटामेरस फ्लावर। इस तरह से सेक्स के आधार पर फ्लावर दो तरह के होंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ये टाइप ऑफ फ्लावर्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में। हम सीधा सीधा यहाँ पर इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे बात करेंगे। तो इसमें हम जो है एंड्रोशियम और गाइनोशियम में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज पढ़ेंगे, कहने का मतलब एंड्रोशियम पढ़ेंगे। एंड्रोशियम में कैसे जो है पॉलन ग्रेन बनता है उस बात को पढ़ेंगे। फिर गाइनोशियम पढ़ेंगे, गाइनोशियम के अंदर कैसे एग सेल बनता है इस बात को पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।